अच्छा आयशा, एक लास्ट क्वेश्चन मुझे पूछना था कि आपके ख्याल में स्कूल्स में साइकोलॉजिस्ट होना कितना ज़रूरी है? मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, बाहर मैंने बहुत ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में बहुत ज़्यादा कॉमन है कि छोटे बच्चों के स्कूल्स में ख़ास तौर पे आई थिंक वहाँ पे टीनेज लेवल पे तो शायद ज़्यादा इश्यूज होंगे, लेकिन बच्चों के लेवल पे साइकोलॉजिस्ट ज़रूर होती है स्कूल में। हर लेवल पे देखिए, अब जो ज़माना आ रहा है ना, यू हैव टू गो बाय द, अब जैसे हम लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज को जो है ना मानना चाहिए कि ब्रेन इज एन पार्ट ऑफ आवर बॉडी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। अगर हमारे हार्ट में कुछ हो रहा है हम कार्डियोलॉजिस्ट को भागे हुए जाएंगे, हमारी बोन्स में नीज में कुछ है तो हम ऑर्थोपेडिक्स को भागेंगे ना। हमें कोई और चीज़ होती है तो हम एड्रेस करते हैं, ब्रेन का होता है शुक्र करो सब्र करो दबा के रखो कुछ नहीं हुआ जी, ऐसे मतलब ये कि इससे नहीं ऐसे नहीं होता। तो यू हैव टू, पहले तो आप माने कि मेंटल हेल्थ इश्यूज आर नॉट अ टाबू, आपको एड्रेस करने हैं आपको। ब्रेन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी और उसके इफेक्ट होता है, बच्चों को भी इश्यूज होते हैं। तो अब जो आजकल का जमाना है उसके मुताबिक तो हर लेवल पे बच्चों के, जो छोटे प्री स्कूलर्स हैं उनके चाइल्ड डेवलपमेंट में जो ट्रेन साइकोलॉजिस्ट हैं वो होने चाहिए। बिल्कुल। एटलीस्ट आप अगर हर स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकता या नहीं रख सकता तो आप एक या दो स्कूल जो है कंसल्टिंग रखें बिल्कुल चाइल्ड बिल्कुल। साइकोलॉजिस्ट, ताकि अगर जब आपको कोई इश्यूज आते हैं वो साइकोलॉजिस्ट। कम्स इन 2 to 3 days अ वीक, और आके मेंटल हेल्थ काउंसलर्स हैं जो चाइल्ड साइकोलॉजी में ट्रेंड होते हैं, वो आके बच्चों से बात करें, ठीक है ना, तो उनकी पेरेंट्स क्या स्पेसिफिक होना जो चाहिए कि वो उनको कोई इशू लग रहा है तो उनसे डिस्कस कर सके। बिल्कुल। करें। बिकॉज जिस तरह से वो बच्चों को प्ले थेरेपी से, टॉक थेरेपी से, जिस तरह से वो प्रोफेशनली करेंगे उस तरह से हो सकता है टीचर्स को या पेरेंट्स को करना नहीं आ रहा हो। और बात की देखो कुछ छोटी बात हो रही है तो शायद पेरेंट्स और टीचर्स डील करें, लेकिन बात अगर बड़ी हो गई है, हाँ कोई बच्चा, जैसे अब बच्चे हैं स्कूल में अकेले बैठना शुरू हो गया है, टिश्यू पेपर्स खाना शुरू हो गया है, ऐसी चीजें, अब ये चीजें जो हैं ये चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ काउंसलर बेहतर तरीके से ट्रीट कर ले। द थिंग इज कि यहाँ तो ऑटिज्म की कोई प्रॉपर सेंटर्स भी नहीं अब बनना शुरू हैं, पेरेंट्स अपने ओन पे जो कर रहे होते हैं, एक आधी कोई अब बना है और वो भी कितने प्रॉपर है वो। द थिंग इज कि पॉलिसी मेकिंग में आता है, इट्स जस्ट नॉट द पेरेंट्स एंड टीचर्स, ये तो फिर पॉलिसी मेकिंग बड़े लेवल पे, फेडरल लेवल पे, बिल्कुल। प्रोविंशियल लेवल पे बातें होनी चाहिए कि ये आपके रूल्स होने चाहिए फॉर ओपनिंग अप प्री स्कूल। आपको लाइसेंस तब मिलेगा, देयर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स जो आपको पूरी फुलफिल करनी है पहले। जैसे बिल्कुल बाहर बिल्कुल। होता है कि वेरी गुड नॉट ऑप्शन। एवरीबॉडी कैन ओपन अ स्कूल, उनके सर्टेन डिप्लोमास हैं जो कि किए हों उन्होंने और सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि पूरी की हों, देन यू गेट अ लाइसेंस। यहाँ तो हर कोई खोल लेता है ना, स्कूल में खोल लिया बन गया चल पड़ा, देयर इज बिल्कुल। नो लाइसेंस की कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो दिस इज नॉट अ वेरी, वो उस लेवल का ये इशू नहीं है कि छोटे लेवल, ये बड़े लेवल। तो अब यही बात है कि वी आर थर्ड वर्ल्ड कंट्री और चेंजेस आ रही हैं, होपफुली फॉर द बिल्कुल। गुड, कि हाँ। इतनी अवेयरनेस आ जाए और आप जैसे लोग जो कि इस पे काम कर रहे हैं, आप लोगों की कई बात सुनी जाए। यही तो बात है कि यूर स्प्रेडिंग अवेयरनेस, दैट्स द बिल्कुल, वेरी पेरेंट्स शुड बी द वेरी अवेयर ऑफ सच कॉस्ट। इश्यूज, तो स्कूल्स तक खुद ही आहिस्ता आहिस्ता पॉलिसी लेवल तक पहुंच ही जाएगा होपफुली। जब आप ये शोर कोई एक आध मचे आपकी जैसे बन जाती है, जैसे वेबसाइट पे आपके ये वी लॉग्स अवेलेबल हैं, कहीं और हो जाए, कहीं और हो जाए, कहीं ना कहीं आवाज निकलना शुरू हो जाए, तो इट विल गेट बिगर, तो ये इट विल बी हर्ड। फिर कोई सुनेगा तो कोई शायद इस पे कोई पॉलिसी मेकिंग पे काम भी आए। तो वही कहते हैं मायूसी गुनाह है, लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि ये चीज भी इम्प्लीमेंट कभी हो जाए, इंशाल्लाह ये चीज भी। इंशाल्लाह।